आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा संभल की। जी हां, संभल की जो शाही जामा मस्जिद है उसको लेकर के जो तनाजा खड़ा हो गया है। आज उस मामले की सुनवाई थी और उस मामले में दोनों तरफ से लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। बात यह नहीं है कि वहां पे क्या हुआ, बात यह है कि बाहर क्या हुआ। आज जिस तरह से वहां के जो वकील थे, एडवोकेट हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन जो एडवोकेट हैं, उन्होंने पूरे मुल्क को और पूरे मीडिया को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने बता दिया कि पहले मरहले की हमारी जीत हो गई। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह कह दिया कि अब ये जो मस्जिद है शाही जामा मस्जिद संभल, अब ये मस्जिद नहीं बल्कि ढांचा कहा जाएगा। यानी विवादित ढांचा, अब इसे कोई मस्जिद नहीं कहेगा, यानी अब वो मस्जिद नहीं है। इस तरह की अफवाह जो है फैला करके, जबकि न उन्होंने फैसला पढ़ा न फैसले की कॉपी आई, लेकिन पूरे मीडिया में तकरीबन 4-5 घंटे तक यह मामला चलता रहा। हम भी एक डिबेट में शामिल हुए और हमने इस दौरान जो संभल जामा मस्जिद कमेटी है उसके जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट फरमान अहमद नकवी, उनसे हमने बात की कि क्या यह सही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि अब ये जो संभल की शाही जामा मस्जिद है इसको मस्जिद न लिख करके ढांचा लिखा जाएगा। उन्होंने कहा यह कहां से बात आ गई। हमने कहा सारे मीडिया में चल रहा है। उन्होंने साफ साफ इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा यह झूठ है, गलत है, उसे मस्जिद ही माना गया है। लफ्ज विवादित जो है, तो जाहिर है कि हम सब जानते हैं कि जब कोई मामला कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाता है, उसे कबूल कर लिया जाता है। जाहिर है कि विवादित है, तनाजा है, तभी तो कोर्ट लोग गए, और कोर्ट गए अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो विवादित हो जाता है, लेकिन नाम नहीं बदला गया। इन्होंने कहा कि अब वो नाम ही नहीं रहेगा। और चूंकि जो एडवोकेट हरिशंकर जैन है, इनकी डिमांड थी कि चूंकि वो ये कह रहे हैं कि ये हरिहर मंदिर है, तो लिहाजा इसे हरिहर मंदिर कहा जाए, या तो फिर जो मस्जिद नाम है वो हटाया जाए और इसे ढांचा लिखा जाए। लेकिन कोर्ट ने इस बात को कबूल नहीं किया, कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। अब आप देखिए कि कितना फर्क है। हमारी बहस हुई डिबेट पे 12 बजे जी न्यूज पे, और हमने ये कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, फिर भी अड़े रहे। लेकिन उसके बाद 5 बजे फिर हम डिबेट में गए और अब हमारे पास फैसला था। हमें एडवोकेट फरमान अहमद नकवी साहब ने बाकायदा उस फैसले की कॉपी व्हाट्सएप के जरिए भेज दी। वो फैसला हमारे पास आ गया। मैं फिर फैसला लेकर के डिबेट में गया और फिर हमारे साथ एडवोकेट हरिशंकर जैन थे और उनके बाद में बेटे भी आए, जो बहुत नाराज हो गए हमसे, बिफर गए हम पे। हमने कहा ना, आप बताइए। और यह बहुत अच्छी बात रही कि डिबेट की शुरुआत एडवोकेट हरिशंकर जैन से हुई और उन्होंने इस बात को मान लिया कि हमसे गलती हो गई, ये बयान, ये उन्होंने माना और मैंने वहीं पे पढ़ के सुनाया। आप देखिए कि मैंने जो आज वर्डिक्ट आया वहां पे, जो कि इन रेफरेंस रिवीजन में जो कहा गया वो पॉइंट नंबर 7, उसमें कहा क्या गया, देखिए साफ साफ कहा गया है कि लर्न एडवोकेट जनरल सबमिट्स दैट द लॉ एंड ऑर्डर हैज बीन मेंटेन्ड इन एंड अराउंड द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्प्यूटेड मस्जिद बाय द स्टेट अथॉरिटीज। ये इसमें तो क्या कहा गया, स्ट्रक्चर ऑफ डिस्प्यूटेड मस्जिद, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर नहीं कहा गया। यानी मस्जिद माना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन उसे गुमराह किया गया, अलग अलग तरह से गुमराह किया जा रहा है। और मैं जानता हूं कि यह गलत तरीके से, मैंने शेर भी पढ़ा कि दरअसल ये पॉलिटिक्स हो रही है, ये राजनीति हो रही है।
कि हिंदू मुस्लिम लड़ मरे, नेतन की या नीत, हिंदू मुस्लिम लड़ पड़े, नेतन की या नीत, कुर्सी केवल चाहिए, कब किससे इनकी प्रीत। ये चल रहा है पूरे देश में। आप बताइए, उसको जिस तरह से पेश किया जा रहा है? जबकि बार बार ये बात आई, भाई अगर किसी का हक है तो वो ले अपना हक, लेकिन ये कि आज के मुसलमानों को सजा मुगलों के दौर में की गई गलती, वो बादशाहत का दौर था। हम जिस दौर में रह रहे हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, एक लोकतंत्र मुल्क में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं। और बात कब की कर रहे हैं? जब मुगलों का दौर था। भाई उस दौर के जो लोग थे वो लड़े, मैं कब कह रहा हूं नहीं लड़े, जो लोग लड़े कुछ लोग साथ में भी थे। कोई ऐसा मुगल नहीं रहा जिनके साथ राजपूत न रहे, जिनके साथ हिंदू जो सेनापति न रहे। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। लेकिन बार बार यह बात कही जा रही है, आखिर क्यों क्यों इस चीज को बार बार इशू किया जा रहा है? और फिर बार बार यह कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूं 1877, आप जाकर के देखिए कि 1877 का क्या फैसला है। जब ये मोहम्मद अफजल यार वर्सेस छेदा सिंह, ये मुकदमा चला मुरादाबाद की कोर्ट में, और जब ये मुकदमा गया तो खुद वहां के जज गए मस्जिद तक और उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को देखा, और देखने के बाद कहा कि नहीं, ये 1877 की बात कर रहा हूं मैं, कि नहीं ये मस्जिद ही है, ये मंदिर नहीं है। फिर एएसआई की रिपोर्ट लाए। भाई आप अंग्रेजों की बात पर यकीन कर रहे हैं। बार बार बाबरनामा में साफ साफ लिखा है कि हिंदू बेग जो कन्वर्टेड थे वो गए बाबर के पास। बाबर उस वक्त आगरा में थे, और जाने के बाद उन्होंने संभल का तो जिक्र किया क्योंकि मस्जिद संभल में बन रही थी, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हमने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई, नहीं कहा। और वो बाबर कि जिसने अपने बेटे हुमायूं से कहा कि देखिए ये भारत है, यहां गाय को लोग पूजा करते हैं, माता मानते हैं, खबरदार इसको खाने की कोशिश न करना और इसको ममनू करार दे देना। ये बाबर है। और बाबर के बारे में देख लीजिए। इसलिए तरह तरह की बातें, तरह रोज नया है? इस सरकार को लग रहा है कि बस विकास अगर कहीं है तो मस्जिद को खोद डालिए, उसी के नीचे से विकास निकलेगा, और कहीं विकास नजर नहीं आ रहा। जो अच्छी बातें हैं वो कबूल की जाएंगी, मानी जाएंगी, लेकिन आज जो हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था, बहुत ही शर्मनाक था। एडवोकेट फरमान अहमद नकवी साहब ने कहा जो सही बात थी कि एएसआई ने यानी महकमे आसार कदीमा ने गलत बात जाकर के कोर्ट में कही, और वो एसडीएम की वजह से कही, जिसे आज कहा गया, जो वहां पे एडवोकेट जनरल थे उनसे कहा गया कि अब इसमें एसडीएम इंटरफेयर न करें, क्योंकि एएसआई ने यह कहा, एडवोकेट जो फरमान अहमद नकवी है उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ यह कहा था कि माह रमजान है, इसलिए हमें सिर्फ रंगाई करने दीजिए, पुताई करवाने दीजिए, साफ सफाई जैसे होती है। लेकिन उन्होंने लफ्ज मेंटेन जोड़ दिया कि इसकी मरम्मत, कहा कि हमारी तरफ थी तो कोई मांग ही नहीं थी। तो इस तरह की चीजें जो की जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। पूरे मुल्क में मंदिर बने हुए हैं, पूरे मुल्क के हिंदू महफूज हैं, कहीं कोई खतरा नहीं है। मुगलों के दौर में भी महफूज थे, आज भी महफूज हैं। हां, बादशाहत थी, बादशाहत में जो होता है वो सब होता है। मैं ये नहीं कहता कि कोई बहुत अच्छा बादशाह था या क्या था, मैं उसकी वकालत हरगिज नहीं करता, लेकिन ये दौर मोदी जी का है। ये दौर जो है वो डेमोक्रेटिक दौर है, जमहूरी दौर है। इसलिए पुरानी बातों का जिक्र बार बार जो किया जा रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसीलिए बनाया गया था ताकि पुरानी बातों को न खोदा जाए। और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बाकायदा कही है,
और ये कब कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 रुकनी जिसे हम कहते हैं कि आईनी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उस बेंच ने अपने फैसले में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो मुगलों के दौर में हुआ है, जो गलतियां की गई हैं, वो आज उन्हें नहीं सुधारा जाएगा। ये उन्होंने कहा है। मुगलों के दौर में ये कहा गया, कानून, क्या कहा है, कानून और अदालत का इस्तेमाल पुराने अत्याचारों को समाप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता, ये कहा है। इसके अलावा कहा कि मुगलों के जमाने में कुछ गलत हुआ तो आज उसको ठीक नहीं किया जाएगा, ये बात कही है। तो ये तमाम, फिर आज अगर आप बात कर रहे हैं 500 साल की, तो फिर बात निकलेगी तो 5000 साल की भी वो बात हो जाएगी। इसलिए जो लोग गुमराह कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि जो हमारी अदालतें हैं वो इस पर तवज्जो दें, इसका संज्ञान लें कि आखिर गलत बयानी क्यों की गई, क्यों गुमराह करने की कोशिश की गई, क्यों कोर्ट के ऑर्डर को मिस कोट किया गया। ये अदालत के सामने जरूर इसे पेश किया जाना चाहिए और जो भी ऐसा किया गया है या जिसने किया है उसको जरूर कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।